गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी डीप वाटर को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डीप वाटर बाय विलियम डगलस। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये डीप वाटर है क्या। तो डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, अर्थात डीप वाटर एक एक्सेप्ट है किसका? मेन एंड माउंटेन्स का। अब ये एक्सेप्ट होता क्या है? तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है कोई भी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट। क्लियर? एक्सेप्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्टोरी। कोई भी कहानी का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? एक्सेप्ट कहलाता है। और डीप वाटर एक एक्सेप्ट है किसका? मेन एंड माउंटेन्स का, विच हैड बीन रिटेन बाय विलियम डगलस। अब कोई भी पोएम का एक छोटा सा भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ पोएम। लेकिन डीप वाटर क्या है? ये एक एक्सेप्ट है। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। तो विलियम डगलस के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो ही वॉज एन अमेरिकन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ही वॉज बोर्न ऑन 16th of October 1898 in US and he died on 19th of January 1980 in US। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द ऑथर एंड नरेटर विलियम डगलस। अब हम लोग कहानी के थीम पे आते हैं तो पता चलता है दैट द स्टोरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑथर्स टेरर ऑफ वाटर। यानी कहीं ना कहीं कहानी जो है वो बताता है कि किस तरीके से ऑथर को पानी से डर था एंड हाउ ही ओवरकेम इट। यह किस तरीके से विलियम डगलस ने उन पे काबू पाया। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कहानी में। कहानी को स्टार्ट किया जाता है दो इंसिडेंट के साथ में, जहाँ पे विलियम डगलस जो कि नरेटर है इस कहानी के, वो बताते हैं कि जब वो 10 और 11 साल के थे तो उनके साथ लाइफ का दूसरा घटना घटा था। और पहली घटना तब घटी थी व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे। तो स्टार्ट यहाँ से किया जाता है, यानी 10 और 11 साल की उम्र में जो उनके साथ घटना हुई थी वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। फिर वो रिमाइंड करेंगे इस घटना को, यानी उनके लाइफ के पहली घटना को, उसके बाद कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बताया जाता है दैट व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड he used to go to YMCA pool situated at Yakima River with his friends to learn swimming। यानी वह अपने दोस्तों के साथ YMCA pool जो कि याकीमा नदी पर स्थित था वहाँ पे जाते थे तैरने सीखने के लिए। ठीक है। कहाँ जाते थे? YMCA pool जो उनके पड़ोस में ही था। और ये कहाँ पे स्थित था? याकीमा रिवर पे स्थित था। यहाँ पे वो जाते थे अपने दोस्तों के साथ क्या करने के लिए? तैरने सीखने के लिए। एट द सेम टाइम हिज मदर ऑलवेज वार्न्स हिम अबाउट द ट्रेचरस ऑफ YMCA पूल। अर्थात उनकी माँ जो है हमेशा उनको वार्न करती रहती है, चेतावनी देती रहती है YMCA पूल के धोखेबाजी के बारे में। वो बताती है कि ये पुल जो है काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मरते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे दोस्त मिल जाए वहाँ फिर कहना क्या होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तैरने के लिए, वाटर विंग्स के साथ जाते हैं, वाटर विंग लेके जाते हैं, तैरना सीख रहे होते हैं, जबकि उनके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अच्छे तरीके से तैर लेते हैं। अब ये उनका नकल करते हैं और तैरना सीखना का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि उनके सारे दोस्त जो हैं मिलकर इनका मजाक उड़ाते हैं, और जब मजाक उड़ाते हैं तब इन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इन्हें तैरना नहीं आता था। और दूसरी बात, इन्हें पानी से कुछ ना कुछ डर था। और डर क्यों था? क्योंकि उन्होंने लाइफ में एक और इंसिडेंट को फेस किया था व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो 3 और 4 साल के थे। तो उस घटना के बारे में वो ये रिमाइंड करते हैं दैट व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड ही हैड गॉन टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया विद हिज फादर। यानी वह अपने पिताजी के साथ कहाँ पे गए थे? कैलिफोर्निया के तट पे गए थे, बीच ऑफ कैलिफोर्निया।
तो जब वहाँ पे गए थे और तट पे खड़े होते हैं, समुद्र तट पे खड़े होते हैं, तो क्या होता है, सडनली द वेव्स ऑफ वाटर नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, यानी अचानक पानी का जो बहाव होता है, लहर होता है, वो उन्हें गिरा देता है और उनके ऊपर से गुजर जाता है। यहाँ पे इनकी सांसें कुछ देर के लिए रुक जाती है, जबकि इनके फादर उन पे हंसने लगते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज उनके फादर को पता था कि इतना पानी से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये वो दूसरी कहानी को, यानी पहली लाइफ के पहली इंसिडेंट को याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब उनके सारे दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे तैरने सीखने के दौरान, तब उन्हें लगता है कि उन्हें अकेले आना चाहिए तैरने के लिए, ताकि उनका कोई दोस्त उनका मजाक ना उड़ा पाए। इसलिए ही डिसाइडेड टू गो देयर अलोन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि हम अकेले जाएंगे और अकेले तैरने का प्रयास करेंगे। बट अगले दिन क्या होता है कि वहाँ पे वो अकेले जाते हैं, एंड इन हिज माइंड ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहे थे कि आज तो हम अकेले आए हैं, अगल बगल में कोई नहीं है, और हम कहीं तैरने का प्रयास करते हैं, और तैरने के लिए जब नीचे जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो हो सकता है कि मुझे बचाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमें किसी ना किसी लोगों को वेट करना चाहिए, कोई लोग आ जाए, उसके बाद हम तैरना स्टार्ट करेंगे। अब क्या है कि वो पूल के किनारे बैठे आते हैं और वो बताते हैं कि पानी जो था काफ़ी स्थिर था, चूँकि वहाँ पे कोई नहीं था पानी में। गहराई जो है वो साइड में 2 से 3 फीट था, बीच में कुछ ज़्यादा गहरा था, और अब वो पूल के किनारे बैठे हुए हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ बिग ब्रोइसर बॉय कम्स, यानी एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और मजाकिया अंदाज में उसको सिटिंग पोजीशन में उठाता है और बीच पानी में टॉस कर देता है, यानी फेंक देता है। किनको? विलियम डगलस को, ठीक है। उनको क्या कर दिया? पानी में फेंक दिया सिटिंग पोजीशन में। जिस तरीके से विलियम डगलस बैठे थे पुल के किनारे, उसी तरीके से उनको उठाते हैं और पानी में फेंक दिया जाता है। अब क्या है कि विलियम डगलस पानी में जा रहे हैं बीच में, बट ही डिड नॉट लॉस हिज पैसेंस, उन्होंने अपने पैसेंस को नहीं खोया। जब वो पानी के नीचे जा रहे थे तो अपने माइंड में यही सोच रहे थे कि व्हेन ही टचेज द बॉटम, जब वो बॉटम को टच करेंगे, तल को छुएंगे, तब उन्हें हीट करेंगे, एंड ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, तब वो एक कॉर्क की भांति जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन क्या था कि ये 9 फीट जो गहरा था बीच में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए 90 फीट लग रहा था, यानी 90 फीट लग रहा था, क्योंकि वो जल्दी से सतह को नहीं छू पा रहे थे, धीरे धीरे पानी में जा रहे थे। जब सतह को छुआ तब उन्होंने हीट किया और वो ऊपर आने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनके साथ ये 3 बार होता है, यानी 3 बार वो ऊपर नीचे आने का प्रयास करते हैं, यानी ऊपर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, सीढ़ियाँ खोजने का प्रयास करते हैं, ट्राई टू कम आउट ऑफ सरफेस के बाहर आने का प्रयास करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और जब कुछ नहीं होता है और ये जब 3 बार का ये सिलसिला चलता है, तो फाइनली ही सरेंडर्स, वह सरेंडर कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि आप शायद बचने वाले नहीं है। और सरेंडर इसलिए कर दिया बिकॉज ऑल हिज एफर्ट सीज, उसके सारे प्रयास जो थे वो विफल हो गए, है ना। हिज थ्रोट वर फ्रोजन, उनके थ्रोट जो थे वो जम चुके थे। हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। ही वॉज गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आ रहा था। ही वॉज फीलिंग पैरालाइज, उन्होंने पैरालाइज महसूस कर रहा था अपने आप में। इसके साथ साथ उनके सारे जो लिम्स थे यानी बॉडी थे वो कहीं ना कहीं बेजान हो चुके थे, एंड रिजिड यानी सख्त हो चुके थे। क्लियर? तो जब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो फाइनली वो सरेंडर कर दिया। और सरेंडर कर दिया अर्थात उन्होंने अपना सारा उम्मीद जो है ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि अब जो करना है तो ही करो। फिर क्या होता है कि जब वो सरेंडर कर दिया तब उन्होंने एहसास किया दैट देयर वॉज नो मोर टेरर फॉर हिम, अब उनके लिए पानी से कोई डर नहीं है। देयर वॉज नथिंग बट पीस अराउंड हिम, अब उनके चारों तरफ क्या है? शांति ही शांति है, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। एंड ही रिलैक्स, वो शिथिल हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है कि वो शायद बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद देयर वॉज अ मिरेकल, एक चमत्कार होता है, एंड ही इज़ फाउंड आउटसाइड ऑफ वाटर, यानी वो पानी के बाहर पाए जाते हैं। और जब पानी के बाहर पाए जाते हैं तो वहाँ पे वो वोमिटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ अन्य लोग भी होते हैं। फिर धीरे धीरे उनको होश आता है, और जब होश आता है तो होश आने के बाद वो कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद सारा मामला तो शेयर नहीं करेगा अपने पेरेंट्स के साथ कि आज हम बड़का कमाल करके आए हैं। क्लियर? तो उन्होंने घर में जाके चुपके से अपने बेडरूम में गए और वहाँ पे सोने का नाटक करने लगे। उनकी मदर जो है खाना लेके आती है, बट ही कुड नॉट ईट, वह खा नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनका हाथ नहीं उठता है, पहली बात। उनका मुंह नहीं खुला था,
उनके थ्रोट जम चुके थे, उनके फेफड़े फटने को तैयार थे। तो ये सभी चीज़ों के कारण से वो ठीक से खा नहीं पाते हैं। तो ये एक फिजिकली कारण था। एंड मेंटली कारण क्या था? द टेरर ऑफ वाटर ग्रैब्ड हिम कम्प्लीटली, यानी पानी का जो डर था वो पूरी तरीके से उनको ग्रैब कर लिया था, यानी जकड़ लिया था, जिसके कारण से उन्हें खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब कि पानी का डर जो था उनके दिमाग में पूरी तरीके से बस गया था, जो निकल नहीं रहा था। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों तक उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया। एंड आफ्टर सम टाइम, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, यानी वो कहीं ना कहीं शौकीन थे मछली मारने का। किसका? फिशिंग का शौकीन थे, कैनोइंग नाव चलाने का शौकीन थे, एंड स्विमिंग तैरने का शौकीन थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हेल्प लेना चाहिए किसका? इंस्ट्रक्टर का। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंस्ट्रक्टर का। एंड द इंस्ट्रक्टर टाउट हिम 5 days इन अ वीक, सप्ताह में इंस्ट्रक्टर ने उन्हें 5 दिन सिखाने का काम किया। 1 hour ईच डे, प्रत्येक दिन कितना घंटा? 1 घंटा। विद द हेल्प ऑफ रोप एंड पुली, रस्सी की सहायता से और पुली की सहायता से। मतलब कि ये रस्सी और पुली का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता था कि ये एक तरह का जो है वो खूंटा होता था, जहाँ पे पुली लगी होती थी। पुली का मतलब होता है गड़नी, ठीक है, जहाँ से रस्सी को जो है वो लटका दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता था कि विलियम डगलस के कमर में रस्सी बांध दी जाती थी। इधर जो है इंस्ट्रक्टर रस्सी पकड़े हुए हैं, और जब देख रहा है कि विलियम डगलस ठीक से तैर पा रहा है तो रस्सी को वो क्या करते थे? ढीला छोड़ देते थे। और जब देख रहा है कि विलियम डगलस डूबने वाले हैं तो रस्सी को खींच लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाया करते थे, सप्ताह में 5 दिन, पर डे 1 hour, ठीक है। उन्होंने, यानी इंस्ट्रक्टर ने, टाउट हिम एक्सहेल इन वाटर, पानी में जो है वो श्वास छोड़ना सिखाया, और पानी के बाहर जो है श्वास लेना सिखाया, इनहेल आउट ऑफ वाटर। ही टाउट हिम ब्रेस्ट स्ट्रोक, उन्होंने उन्हें सीधा तैरना सिखाया। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब सीधा तैरना। ही टाउट हिम साइड स्ट्रोक, तिरछा तैरना सिखाया। ही टाउट हिम बैक स्ट्रोक, बैक से तैरना सिखाया। ही टाउट हिम क्रॉल स्ट्रोक, उन्होंने उन्हें रेंगना सिखाया। और इस तरीके से द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस आउट ऑफ अ परफेक्ट स्विमर। अब इंस्ट्रक्टर ने कहा दैट आई हैव फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं विलियम डगलस के माइंड में अभी भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो बहुत सारे झीलों पे जाते हैं, जैसे लेक वेंटवर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर में पड़ता है, न्यू हैम्पशायर, वार्म लेक, कॉन्ट्रैक्ट क्रीक ट्रेल, मिडे ग्लेशियर, ये सभी झीलों पे जाते हैं। ही डाइव्ड ऑफ देम, उसमें वो डुबकी लगाते हैं। स्वेम अक्रॉस देम, उनके आर पार तैरते हैं। बीच बीच में वह खुशीपूर्वक चिल्लाने का प्रयास करते हैं, और वह एक तरीके से क्लेम करते हैं, दावा करते हैं पानी से मुकाबला करने का। एंड वहाँ पे चिल्लाने का प्रयास करते हैं दैट हिम्मत है तो आ जाओ, और ये हिम्मत है तो आ जाओ वो पानी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एंड बाय दिस वे यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि बिहेव लाइक अ पर्सन, पर्सन के जैसा बिहेव करना। मतलब कि यहाँ पे विलियम डगलस जो एक तरह से क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं पानी से, वो एक तरह का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन कह रहा है, यानी पर्सोनिफिकेशन है जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं पानी से कि हिम्मत है तो आ जाओ, एक पर्सन के जैसा। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से लास्ट में जब उन सभी झीलों पे वो तैर लेते हैं, तब फाइनली विलियम डगलस रियलाइज दैट ही हैज़ कंक्वेयर्ड द ऑल टेरर ऑफ वाटर। अब वो पानी के डर पर पूरी तरीके से क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैसेज ये मिलता है दैट वी हैव फियर टू फियर इटसेल्फ। हम लोग को कहीं ना कहीं डर से ही डर है, डर नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी हम लोग डरते हैं तो डरने से डरते हैं। क्लियर? और जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पे जो सेंस यूज़ किया गया है कि जब वो पानी में थे और जब उनके सारे एफर्ट्स फेल हो गए थे तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और जब सरेंडर कर दिया था तो उन्हें उस समय कोई डर नहीं था। ही वॉज फीलिंग रिलैक्स, उन्हें रिलैक्स फील हो रहा था। ही वॉज फीलिंग रिलैक्स, ही हैड नो मोर टेरर, उनको कोई और डर नहीं था। एंड एवरीथिंग वॉज क्वाइट, यानी सब कुछ शांत थे। क्लियर? तो इस तरीके से ये कहानी एंड्स होता है।